क्लास 9th के प्यारे बच्चों, और आपका रिज़ल्ट आज इशू होने वाला है। और हम इससे पहले बताए थे कि जितना भी आपका रिज़ल्ट इशू होगा वो सारे जो है वीडियो रिकॉर्डेड ही होगा और आपके पेरेंट्स के पास जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि आप कितना पढ़ाई करते हैं उनको भी पता चलने का हक़ है, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि आप कितना पढ़ाई करते हो, किस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो आज जो है फर्स्ट चैप्टर का रिज़ल्ट हम इशू करेंगे। क्लास 9th केमिस्ट्री, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और चैप्टर फर्स्ट, और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपका सेकेंड से भी आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये बहुत अहम टॉपिक है क्लास 9th के लिए भी और क्लास 11th के लिए भी। उसको 11th इस टॉपिक को 11th क्लास में भी पढ़ना है। तो पूरा क्लासिफिकेशन करना था मैटर का, जितने तरह से होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज़ था इसमें। दूसरा आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन। और इसे 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी शायद पढ़ना है, इसे फिजिक्स में पढ़ना है। इसे ये केमिस्ट्री का 9th में है, लेकिन अब 12th क्लास में जाएंगे तो इसे आपको फिजिक्स में पढ़ना होता है। फिर आपका आ जाता है कि तीसरा क्वेश्चन है पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं, और प्लाज्मा का जो इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ होता है, ये चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि बोस-आइंस्टीन कंडक्ट क्या है। ये काफ़ी अहम टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक यही था। और छठा क्वेश्चन था कि पदार्थ का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अवस्था का नाम लिखना था। आठवां क्वेश्चन ये था कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ये बेसिक चीज़ सब है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा यह था कि मिश्रण किसे कहते हैं, और मिश्रण किसे कहते हैं। 10वां सवाल ये था कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, और सबका जो है डिफरेंशिएट यानी कि डिफाइन करना था, सबके बारे में लिखना था एग्जाम्पल के साथ। और 11वां क्वेश्चन आपका कंपाउंड किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन ये था कि सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में लिखना था, और इसमें जो मोलिकुलर डिस्टेंस, मोलिकुलर स्पेस के बारे में लिखना था, और इंटरनल मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी इसे लिखना था। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ बहुत बेहतर लिखे हुआ है। और एक क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था, इसका डिस्कवर के बारे में बताना था, कब हुआ था और किसने किया था, कौन कौन साइंटिस्ट जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किया था, इसके बारे में आपको बताना था। आपका 14वां क्वेश्चन जो है एटम को कितने भागों में बांटा गया था, टाइप ऑफ एटम को कितने भागों में बांटा गया था। और ये 13वां का ही आंसर, जो 14वां का जो आंसर वो 13वां है, 13वां नंबर क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसको अगर तेज़ होंगे तो इसी को लिख दिए होंगे, वही उसी तरह से लिखे हुए है। तो इस तरह का क्वेश्चन था, काफ़ी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी बेहतर था, और बहुत सारे बच्चों ने इसे बहुत अच्छे से लिखे हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि उन बच्चों ने बहुत बेहतर से लिखा है जो रेगुलर क्लास आते हैं और लाइब्रेरी भी आते हैं, सुबह की जो 2 घंटा का जो होता है उसमें भी वो ज्वाइन किए वो भी आते हैं। तो सबसे पहले मैं रिज़ल्ट बताता हूँ कि किन बच्चों का कितना मार्क्स आया है। पहले बता दो कि 85 नंबर का क्वेश्चन था टोटल। तो हम सबसे पहले जो है एक हम सायरा खातून है, उसका 67 नंबर आया है, और सुफियान है, इसका नंबर 80 आया है, और मेहरत उसका 40 नंबर है। और फिर मैं आपको बता दूं फरहीन उसका 75 नंबर है, अयूब का 10 नंबर है, अलकमा 40 नंबर, नितेश कुमार उसका 35 नंबर है, वही रहमा का 40 नंबर, और साबिर 15 नंबर, शहनवाज 45, सैफ 75 और फिरदौस का 0 नंबर आया है। वही बात करते हैं जो इसमें जो सबसे बेहतर मार्क्स लाने वाले जो बच्ची सब जो है, ज़्यादातर मैं लड़की को ही देख रहा हूँ कि फुल में फुल मार्क्स लाई है। पहले नंबर पे आ जाता है सादिया, 85 में 85 नंबर लाई है। नेहा का भी 85 में 85 नंबर है, और फिर नाजिया का भी 85 में 85 नंबर है। यास्मीन भी उसका भी 85 में 85 है। सुम्बुल उसके 85 में 80 नंबर आया है, और रुकैया 85 में 85 है, और नसीरा का भी 85 में 85 है। एक अल्फिया का उसका 85 में उसका 84 नंबर है।
उसका 1 नंबर कट इसलिए कटा है कि उन्होंने जो एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर, एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किसने किया था, उसमें एक साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा था, इसलिए उसका 1 नंबर कटा। सबका लिए एक साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखे हुआ। और नादिर वहीद का 75 नंबर है 85 में। तो यही सब नंबर है। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे एग्ज़ाम में और यही जो है सबका इतना नंबर आया। और आखिरी में हम कहना चाहेंगे कि वही बच्चा का सबसे बेहतर नंबर आया है जो क्लास एब्सेंट कभी नहीं करता है किसी भी हाल में भी, और लाइब्रेरी भी वो ईमानदारी से आया, क्लास करता है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करता है। तो ये है, तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहा। और फिर अगला एग्ज़ाम का फिर आप लोग तैयारी कीजिए, जल्दी ऐलान किया जाएगा कि अगला एग्ज़ाम कब है। थैंक यू।